आई गेट इट, आई एम लेट। मैंने बैलेंड डॉर के ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन बनानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेम्बेले ने जीत लिया, लेकिन रफीनिया एंड पेद्री के साथ जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं है। लेकिन आई नो तुम बोलोगे मैं लेट क्यों हो एंड ये मैं वीडियोस क्यों नहीं बना पा रहा, वो इसलिए क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं एंड इसकी वजह से ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा एडिटेड नहीं होने वाली, लाइक आई गेस होने ही नहीं वाली थोड़ी भी एडिटेड। बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं 20 जैसे ही मंथ खत्म होगा उसके बाद से वापस रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा। अब तक जो भी तुम वीडियोस देख रहे थे वो पहले से शूट की हुई वीडियोस थी, इसकी वजह से मैं रियली जो टॉपिक्स चल रहे थे फुटबॉल के अराउंड उस पर वीडियोस नहीं बना पा रहा था। लेकिन बैलेंड और एक ऐसी चीज थी जिसके अंदर सच में मुझे वो फीलिंग आई कि ये तो बिल्कुल ही गलत चीज हुई। डेम्बेले वन द बेस्ट प्लेयर अवार्ड बैलेंडर मिल गया एंड मुझे लगता है वो परफेक्टली डिजर्विंग है। बैलेंडर के ऊपर मैंने बहुत बात की, एक वीडियो भी बनाई थी मैंने एंड उन सब टाइम के अंदर मैंने ये बोला था दैट डेम्बेले शुड बी द विनर एंड डेम्बेले को मिला। मैं बहुत खुश था, उसने इतने लंबे टाइम से जितना प्रॉमिसिंग वो प्लेयर था, उसने जो डाउनफॉल देखा वगैरह वगैरह, उस पर तो बहुत क्रिएटर्स ने बात कर ली एंड तुम्हें भी पता है डेम्बेले वॉज द डिजर्विंग वन। लेकिन जो सेकेंड नंबर पे आया लमीन यमाल, वो मुझे डिजर्विंग ऑल दो इतना नहीं लगा। मुझे लगा अगर लमीन यमाल को तुम्हें रखना था तो उसे थर्ड रख सकते थे, जो मेरे लिए परफेक्ट स्पॉट होता, जो मैं उसे बोलता सेकंड नंबर पे रफीनिया हैड टू बी देयर। कुछ भी नहीं हो सकता, तुम ये आर्ग्यूमेंट मेरे सामने रख ही नहीं सकते दैट रफीनिया नंबर सेकंड डिजर्व नहीं करता था, क्योंकि सिर्फ पीआर नहीं था अच्छा का रफीनिया का। रफीनिया ने जो परफॉर्मेंसेस पुल ऑफ किए वो डेम्बेले के ही बराबर है। सिर्फ ट्रॉफीज की वजह से मैं ये बोलता कि डेम्बेले को जिता दो, बट रफीनिया वाज द प्लेयर जिसने अपना 100% दिया, जिसने कमबैक किया। वन ऑफ द बेस्ट कमबैक स्टोरीज में से ये एक है। रफीनिया जैसा वो प्लेयर था लोग उसे भूल रहे थे, लोगों ने उसे फेक ब्राजीलियन बोल दिया था एंड देन पुटिंग आउट दिस परफॉर्मेंस जो इस सीजन के अंदर उसने किया वो माइंड ब्लोइंग है। वो इस वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बन गया था फॉर अ टाइम, जहां पे उसने डेम्बेले को भी बीट कर दिया था, लेकिन डेम्बेले के पास ट्रॉफी ज्यादा थी एंड डेम्बेले ने अच्छा खेला है एंड आई गेट इट। डेम्बेले की पीआर भी अच्छी थी तो उसे देना मैं मानता हूँ, डिजर्विंग मानता हूँ मैं। बट रफीना को फिफ्थ पे रखना, दैट इट जस्ट आउटरेजियस, लाइक मैं इसमें बिलीव ही नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ रेज वेट के लिए किया है मुझे लगता है बैलेंड डॉर वालों ने। एंड उसके बाद 11th पे पेड्री को, मुझे देखते हुए इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने स्टोरी लगा दी थी कि तुम पेड्री को 11th पे कैसे रख सकते हो। पेद्री ही वॉज द बेस्ट मिडफील्डर, इफ नॉट द बेस्ट। तो विटीनिया के बाद विटीनिया उसके बीच में मुझे लगता ही नहीं कंपैरिजन हो सकता था। अगर तुम दोनों को सेम रखो या फिर विटीनिया को ऊपर भी रखते हो तो मैं ये नहीं मान सकता दैट पेड्री को तुम नीचे इतना रख सकते हो। वो बंदा आराम से टॉप 7 में तो आना चाहिए था, ये तो मैंने बोला है। एंड विटीना देखो मैं बताता हूँ क्या परफेक्ट हो सकता था इन माय ओपिनियन। तुम डेम्बेले को नंबर 1 रखते, उसे देते सेकंड पे रफीनिया, थर्ड पे लेमिन यमाल, फोर्थ पे विटीनिया, फिफ्थ पे पेड्री। ये होती परफेक्ट चीज। ये जब अगर तुम रख देते तो इसे डिजर्विंग माना जाता। और मुझे ये बता दो विनीशियस जूनियर को तुमने किस बात के लिए नंबर 14 पे रखा? कौन सी चीज की है विनीशियस जूनियर ने? ट्रॉफी नहीं जीती, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी थी, नंबर्स उसके स्ट्रॉन्ग नहीं थे। नंबर्स उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे लेवेंडोस्की के, उससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वैन डाइक ने दी थी, उससे अच्छी परफॉर्मेंस नेविस ने दी थी, उससे अच्छा 4-5 प्लेयर ने खेला था नीचे। विनीशियस जूनियर को तुमने पिछली बार अगर देना था, इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो तुम विनीशियस जूनियर को, तो पिछली बार बैलेंड डॉर जीत देते ना जब इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। तो तुमने अभी क्यों नहीं दिया? आई जस्ट डोंट गेट इट। ये पूरी रेज बेट वाली चीज थी। आई गेट इट क्योंकि इन्हें कुछ ना कुछ तो सर्कमस्टेंस क्रिएट करने थे, क्योंकि हम सबको लग रहा था डेम्बेले जीतेगा। एक दिन पहले इन्होंने पूरी हाइप क्रिएट कर दी कि लमीन यमाल अपने 20 जनों को लेके आ रहा है, वो अपनी फैमिली को लेके आ रहा है, लमीन यमाल को ये अवार्ड मिलने वाला है। एंड मुझे पता था नहीं मिलने वाला, ये लोग करते हैं फालतू में हाइप क्रिएट। एंड ये भी बोल दिया था कि डेम्बेले नहीं आने वाला, पीएसजी नहीं आने वाली। ये सीधा यही इंडिकेट कर रहे थे कि लमीन यमाल को बैलेंड डॉर देने वाला है। अब इन्होंने ये इसलिए किया जिससे हम शॉक हो जाए, जैसे मूवीज के अंदर करते हैं ना कि जो हम सोच रहे हैं वो थ्रिलर एंड में बदल जाए, ये वैसा करना चाहते थे। एंड इसकी वजह से इन्होंने रफीनिया को भी रिजेक्ट कर दिया, पेड्री को भी कर दिया। क्योंकि या तो ये जो जर्नलिस्ट है जो वोट कर रही है, ये मुझे नहीं पता कौन से जर्नलिस्ट है, तुमने रैंडम इंसानों को उठा लिया है जो पता नहीं, जो स्टैट्स भी नहीं देख सकते। अगर किसी ने स्टैट्स भी देखे ना तो भी वो रफीनिया को नंबर सेकंड पे रखेगा। अगर किसी ने स्टैट्स भी देखेगा, नंबर्स भी देखे, अगर किसी ने मैच भी नहीं देखा है,
अगर मैं बोल रहा हूँ, तो रैंडम 10 जनों को उठाते और तुम उन्हें बोलते ये प्लेयर्स है, उनके ये स्टैट्स है, लोगों के उनके बारे में ये ओपिनियन है, वो इससे अच्छी लिस्ट बना के देते, इससे अच्छे टॉप 30 बता देते। ये तो मुझे आउटरीचियस लगा। ऑल्दो जो विनर था वो ठीक ही है, मतलब ठीक है, डिजर्विंग ही है। तो ये था मेरा ओपिनियन, एंड मैं वापस से सही वीडियोस बनाने लगूंगा जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट